जब उन्होंने शिक्षा का हासिल ही नहीं किया है, उसको ज्ञान नहीं है, तो उसको अपना आत्मबल भी नहीं होगा, मनोबल भी नहीं होगा। और जिसका मनोबल नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो मनोबल जब होता है वो आदमी तभी कुछ करने की ठानता है तो वो अपनी मंजिल तक, अपने लक्ष्य को प्राप्त भी करता है। तो अब हमारे बाबा साहब संघर्ष कर गए, उन्होंने भी हमें एक सम्मानित जगह दी, एक प्लेटफॉर्म दे दिया, जो कि हमें जो महापुरुष हैं हमारे जो भी सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले जी और सम्राट अशोक और अपने महापुरुष जिन्होंने समय समय पर संघर्ष किया है, उन सबको लिखित में हमें एक संवैधानिक रूप से हमें अधिकार दिए, एक प्लेटफॉर्म दिया है जिस पे हम चल के अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। हमें रोकने वाला कोई नहीं है। रोकने वाला कौन है? हम खुद, जो कि हम इतना हौसला नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं क्योंकि हम अपने पूर्वजों को पढ़ा नहीं है। बाबा साहब की जो बाबा साहब को ही हम अच्छे से पढ़ लें कि उन्होंने कितनी कुर्बानी दी है। उन्होंने अपने 5 बच्चे खोए, किसके लिए खोए? कि मेरा समाज सम्मान की ज़िंदगी जिए। वो कहते थे कि मेरे जब वो बच्चा उनका मान से कुर्सी पे बैठे हैं और बराबर का सवाल जवाब कर रहे हैं, हमारे भाई अपना अपने अधिकार की बातें कर रहे हैं और एक अपनी ये इसलिए मीटिंग हो रही है कि जो कुछ जा रहा है धीरे धीरे फिर वही स्थिति आ रही है। सम्राट अशोक के बाद भी धराशायी किया, बाबा साहब के बाद भी धराशायी किया, काशी राम जी आए, काशी राम जी ने उस गिरा को उठाया, उसके बाद बहन मायावती जी आई, अब वो भी कर रही हैं। लेकिन हम तो सब कुछ संपन्न है, हमारे पास कोई कमी नहीं है। आज ना धन की कमी है हमारे पास, क्यों? ऐसी बात नहीं है। हमारा समाज इतना जानता है कि उनके पास खाने को नहीं है, उसमें से थोड़ा सा निकाल के देता है वो समाज के नाम पे। आप जाइए 14 अप्रैल के नाम पे कितना पैसा आता है, उन्हीं के पैसों से काम होता है। पार्टी का जो काम होता है उन्हीं के पैसों से होता है काम। लेकिन वो हो क्या रहा है, जो अच्छी कहना चाहिए वो जो मनुवादी वर्ग है उसका स्तंभ मजबूत हो गया है, वो इतना मजबूत है, उससे टक्कर के लिए लेने के लिए हमें भी बहुत मजबूत होने की ज़रूरत है। हम मजबूत होने के बजाय सोच हमारी अच्छी है, अच्छी सोच के साथ हम काम कर रहे हैं, लेकिन क्या है, अहम है हमारे अंदर, हम टुकड़ा टुकड़ों में बैठ के बिखर रहे हैं। इसलिए हमारे राइट्स हैं, जो हमारा सम्मान है, वो हमारा हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज की तारीख में मेरा यही कहना है कि हमें सावित्रीबाई और हमारे महापुरुषों की तरह काम करना है। और जी एक महिला इतना बड़ा संघर्ष कर सकती है, पूरा समाज परिवर्तन कर सकती हैं, तो बहनों हमारे पास सब कुछ है। ये बात मैं मानती हूँ कि महिला के पास डबल ट्रिपल जिम्मेदारियाँ हैं। बच्चा किसी योग्य नहीं बनता तो महिला जिम्मेदार, पति को कुछ हो जाता है तो महिला जिम्मेदार, घर में कुछ होता है तो महिला जिम्मेदार, घर की सब कुछ देखना। ये सब मैं मानती हूँ, मैं भी महसूस करती हूँ कि बहुत महिला के पास बहुत जिम्मेदारियाँ हैं और बंदिश भी हैं। जैसे मेरी बहन बोल रही थी कि 100% सत्य है, इसको मैं भी फॉलो करती हूँ, मानती हूँ। और उसको मानते हुए भी मुझे ये बात कहनी पड़ेगी, ये कह के ये एक बीमारी होगी, बहाना साइड होगा ना। तो किसी काम को ना करने के लिए हमारे पास 100 बहाने मिल जाएंगे, लेकिन हम ठान लें ये करना है तो हमें एक बहाना दिखाई नहीं देगा, हमें सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देगा, अपनी मंजिल दिखाई देगी। तो वही लक्ष्य हमें देखना है, वही मंजिल हमें खुद देनी है, क्योंकि हम महिला वो एक शक्ति है। इतना सब होने के बाद पुरुष का इतना अंकुश है, मैं मानती हूँ इस बात को, क्योंकि हम घर से बाहर निकले, देर रात हो गई, 2 दिन नहीं गए, किसी मिशन के काम में लगे रहे। अभी अवेयर हो गया, मैं ये नहीं कह रही मेरे साथ है कि, लेकिन हाँ अभी भी इतना अवेयर नहीं हुआ। 10% आप अवेयरनेस मान सकते हो, बाकी 90% नहीं है। महिला को घर जाके जवाबदेही करनी पड़ती है, फिर बात आ जाती है उसके कैरेक्टर की, क्योंकि वो बहुत नाजुक है कि महिला को मरना वही हो जाता, सच है गलत तो कैरेक्टर की एक बात उठाई नहीं कि वो डर के मारे घर में बैठ जाती है, सारा मनोबल तो पैसे हो जाता है ना, वहाँ से चंडिका बनना चाहिए। हाँ, तो इसलिए वो सब बातें कुछ नहीं है। आप हमें सिर्फ दिखना चाहिए अपना मिशन, और घर को भी हम मैनेज कर सकते हैं, उसके साथ हमें अपना मिशन दिखना है। इन्हीं बातों से मैं कहूँगी कि आज का परिवेश जो हमारे पास है उसको हमें समझना है। आज का परिवेश ये है कि हमें जो महापुरुषों को मिल गया है उससे
हासिल कर लिया है उसका हमें अब ऋण चुकाना है, पे बैक टू सोसाइटी। हमें आर्थिक रूप से भी करना है और शारीरिक रूप से भी करना है, और हमें ये देखना है कि हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाए। हमारे महापुरुषों ने जो छोड़ा उसने हमने भोग लिया है ना, और ऐसा मुश्किल काम नहीं है कि हम इस चीज़ को बचा नहीं सकते। हम आज ही चंडिका जो आप कह रही हो वही शक्तिशाली हम बन जाए और ये सब दरकिनार करें। परिवार को भी लेके, परिवार के लोग भी सब कोऑपरेट करते हैं, ऐसी बात नहीं। अब मैं भी शुरू में मुझे भी दिक्कतें होती थी, अब मेरा परिवार सब समझता, मुझे कोऑपरेट करता, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा होता है, ऐसी बात नहीं है। वो भी समझदार समझते, वो भी समझ रहे हैं कि समाज ऐसी स्थिति पर खड़ा है, हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। और संघर्ष हमें क्या करना है? संघर्ष ये करना है कि हमारी जो बहन है, जो अपने भाग्य मान के बैठी है, तो उनको बताना है ये तुम्हारा भाग्य नहीं है, भाग्य तो बहुत अच्छा है, बस आपको इसको समझने की ज़रूरत है। ये अंधविश्वास से बाहर निकलने की ज़रूरत है। हमें अंधविश्वास से निकलना है। कोई देवी देवता हमारा कुछ नहीं कर, देवी ना देवता नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ बह है। और बह क्या है? मनुवादियों ने हमारे दिमाग में जकड़ भर दिया है, और वो भर इसलिए दिया है कि हमारे माँ बाप जो करते आए ना, वो इसलिए करते थे कि वो लाचार थे। वो लाचार इसलिए थे कि उनके दबाव में थे वो, तो उन्होंने जो करवाया, वो पढ़े लिखे तो थे नहीं, उन्होंने जो करवाया वो उन्होंने किया। और हम पढ़े लिखे होकर के भी, MA BEd हो करके भी क्या करते हैं कि हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं इसलिए हम करेंगे, ये हमारे घर का रिवाज है। अरे वो रिवाज क्या है? उस समय की बात है, वो करते थे, तो ये थोड़ी है वो करते। आप इतनी इज्जत से ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या वो उनके पास सब कुछ था? क्या नहीं था उनके पास में? तो उनके साथ छोड़ो, आप उस चीज़ से बाहर निकलो और इस मिशन पे काम करो और लोगों को बताओ कि कोई देवी देवता नहीं है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आप जो करोगे वो होगा, और नियति ने जो लिखा है, प्रकृति ने जो लिखा है वो होगा। क्योंकि सबसे बड़ा गुरु है, सबसे बड़ी शक्ति है, वो है प्रकृति। और बौद्धिस्ट में भी सारे काम होते हैं, वो सब होते हैं साइंटिफिक रीजन से। अगर आप जो करते हो, हम ये नहीं कह रहे, हम जो कह रहे हैं वो करो। आप गौतम बुद्ध ने भी ये कहा है, सब कुछ करो, लेकिन अपने दिमाग की कसौटी को उसे खरा उतारो, तो सोचो कि ये सही है। अगर आपका तर्क कहता है कि वो सही है तो उस काम को करो। अगर आपका तर्क नहीं कहता ये सही नहीं है तो उसको हरगिज़ मत करो, और आप आधुनिकता के साथ चलो, अंधविश्वास को छोड़ो। और अंधविश्वास झगड़े रहे तो धीरे धीरे सब निकलेंगे। आप पूजा करते रहेंगे, भोले बाबा को पूछते रहेंगे, इन सबको पूछते रहेंगे, ये सब एक मनुवादियों के तहत काम करना है। चाहे भोले बाबा पे जा रही है, चाहे किसी पे भी जा रही है, भोले बाबा भी। एक बात बताओ, ये लाखों के ऊपर कैंट लग जाते हैं, तो वो कहाँ से फंडिंग हो रही है उनकी? वो तो बाबा है, भोले बाबा है, उस पर कहाँ से आया, कहाँ से फंडिंग हो रही है? वो उनको ऊपर से। हमारे लोग ऐसा नहीं है कि जो हमारा बहुजन समाज है उसमें भी आपको अपनी कहना चाहिए तार्किक वाली नजरें रखनी होंगी, देखना होगा हमारे बहुजन का समाज को जो व्यक्ति है वो बहुजन का हमारा है या नहीं। बहुजन होने के नाते वो हमारा नहीं है, वो उसका माइंड कहीं गिरवी रखा हुआ है, और दिमाग को गिरवी रख के आ गया है ना, उसके बदले उसने पैसा ले लिया है। तो आपका वो कैसे हो गया? वो आपका जीता सामने शत्रु है, वो ऐसा शत्रु है कि आपका कहना चाहिए वो सांप कहते हैं, वो आपके अपना हो तो वो शत्रु है जिससे कि आपको बहुत सावधानी बरतनी, वो सबसे ज़्यादा घातक है। सामने वाला तो आस्तीन का सांप, वो सामने वाला तो दिखाई दे रहा है वो शत्रु है, लेकिन वो आपको पता भी नहीं चला। इसलिए आपको बहुत बारीकी से समझना होगा कि वाकई जो सांप है या नहीं। ऐसा तो नहीं है अपना दिमाग गिरवी रख के आ गया है, अपने आप को इसने गिरवी रख दिया, बेच दिया है। तो ये हमें समझना होगा और समाज में ये करना होगा। और दूसरी बात ये है, अब पॉलिटिकल बात आ जाती है, तो उसके बाद मैं पॉलिटिकल को बुरा नहीं मानती। क्यों? कि हमारी महिलाओं को तो राजनीति के मामले में ABCD भी नहीं पता है, चाहे वो पढ़ी लिखी हो, कम पढ़ी लिखी की तो बात ही नहीं करेंगे। बात करो, मैं अपने जैसी महिला की बात करती हूँ, उनको राजनीति का ABCD नहीं पता। आप जनरल महिला के पास चली जाओ, बुजुर्ग होगी, वो भी जाकर एक काम जो उसको दे दिया जाएगा, वो 10 घर में बैठी झोला सा ले ली। नेक्स्ट हमारी बैठी महिलाएं जो गप्पे मारती हैं ना, वो जाकर मिशन का काम करती हैं, बुजुर्ग महिलाएं, तो उनमें अवेयरनेस है इसलिए। और हमारे यहाँ समाज राजनीति को बुरा मान लेते हैं, अरे यहाँ तो खराब लोग हैं, राजनीति बहुत, राजनीति बुरी है तो हम पर राज करने वाला कौन है फिर?
दिया हुआ सुख भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं हम। सुख दुख उनका ही दिया हुआ तो भोग रहे हैं। उन्होंने ही तो बनाया, हमारे संविधान को भी वो बदल रहे हैं, हर एक आर्टिकल को धीरे धीरे बदल रहे हैं। तो उनका राजनीतिक पावर है तभी तो बदल रहे हैं भाई। हमारे बाबा साहब, और 1 मिनट और लूँगी, हमारे बाबा साहब और पॉलिटिकल में नहीं जाते, पॉलिटिकल में नहीं जाते तो संविधान उसमें कैसे हमारे लिए लिखते हो? तो राजनीति बुरी कैसे है? लेकिन राजनीति के लिए हमें अपने आप को गिरवी नहीं रखना है, अच्छी सोच के साथ बहुजन समाज कल्याण के लिए काम करना है, तो राजनीति बुरी नहीं है और राजनीति में हमें कदम रखना चाहिए और अच्छी सोच के साथ। और अच्छे इंसान को हमें आँख बंद करके ये नहीं देखना कि वोट की बहुत कीमत होती है। आँख बंद करके किसी को नहीं देखना है, अपने को परखना है कि हमें इसको देना है कि नहीं देना है, और उसके लिए हमें समय पर काम करना है। और इसके लिए हमारी महिला बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। आज के परिवेश में हम महिला को बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है। पुरुष भाई भी हैं हमारे साथ में, सभी हैं, लेकिन सब बहुत ज़्यादा संघर्ष की ज़रूरत है इसलिए। तो इसी सब बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूँगी। जय हिंद।